हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपना इस वीडियो में बात करेंगे कृषि रसायन विज्ञान के फर्स्ट लेसन के बारे में, जो अपने कंटिन्यू करते हैं। अपने इससे पहले पढ़ लिया था कुछ मृदा क्या होती है, मृदा का काम क्या है, मृदा की विशेषताएं क्या है, और अपने संस्थर स्तर के बारे में मृदा परिचिदिका के बारे में भी पढ़ लिया था। अवमृदा क्या होती है, पृष्ठ मृदा क्या होती है, ये दो वीडियो में अपने पढ़ लिया था। आज अपनी इस लेसन की थर्ड वीडियो है, इसमें अपने चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अध्याय 1 कृषि रसायन। कृषि रसायन की बात कर रहे थे, चट्टानों की बात करेंगे अब अपने। चट्टान या रॉक्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? चट्टान या रॉक्स। चट्टान वह होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों से बने हुए ठोस पिंड को क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ठोस पिंड को चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें होती है वो भौतिक और रासायनिक गुण उनमें पाए जाते हैं। चट्टानों में भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण उनमें पाए जाने वाले खनिजों पर किस पर डिपेंड होते हैं डियर स्टूडेंट्स? खनिजों पर डिपेंड्स होते हैं। ये जो भौतिक और चट्टानों के रासायनिक गुण होते हैं, उसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उस पर ये डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर क्या है कि डियर स्टूडेंट्स 3 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर देखो, एक खनिज से बनी हुई जो चट्टान होती है उसका उदाहरण है एक खनिज। देखिए स्टूडेंट्स, एक खनिज से जो बनी हुई चट्टान है वो है क्वार्ट्ज। कौन से डियर स्टूडेंट्स? एक से अधिक खनिज से बनी हुई जो चट्टानें हैं, एक खनिज से बनी हुई चट्टान क्वार्ट्ज है, और एक से अधिक खनिजों से जो चट्टानें मिलके बनी हुई है ग्रेफाइट है। क्वार्ट्ज ने डियर स्टूडेंट्स ये लाइमस्टोन है। वो एक खनिज से बनी हुई है, और एक से अधिक खनिजों से कौन सी चट्टान बनी हुई है? ग्रेफाइट चट्टान बनी हुई है। इसके बाद में अपने जिक्र करते हैं, जो चट्टान होती है उसकी संरचना निश्चित होती है। संरचना, रंग, अवस्था, ये आदि जो दशाएं होती है वो चट्टानों की डियर स्टूडेंट्स निश्चित होती है। अपेक्षित घनत्व, ये क्या है? सब चट्टानों की निश्चित होती है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर अपने चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके आधार पर चट्टानों को क्या है डियर स्टूडेंट्स? 3 भागों में बांटते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने फर्स्ट पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरा पढ़ते हैं अवसादी चट्टान, तीसरा पढ़ते हैं रूपांतरित चट्टान।
ठीक है, इन 3 चट्टानों की अपने इस लेसन में, इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, चट्टान या रॉक्स, इसको क्या है, उत्पत्ति के आधार पर अपने 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया डियर स्टूडेंट अवसादी चट्टान, तीसरा हो गया डियर स्टूडेंट रूपांतरित चट्टान। ये 3 चट्टानें हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको आग्नेय चट्टान को अपने उत्पत्ति के आधार पर तो बांट दिया टोटल चट्टानों को, और इसको भी उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं। किस पे बांटते हैं? उत्पत्ति के आधार पर इस चट्टान को बांटते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या 2 भागों में बांटा जाता है? एक है आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और इसमें बेटा 2 नंबर है बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर इसको फिर से आग्नेय चट्टान को है जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद अपने देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इनको रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर डियर स्टूडेंट इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और भास्मिक आग्नेय चट्टान। एक कौन सा है? अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और भास्मिक आग्नेय चट्टान। इनको रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है और उत्पत्ति के आधार पर इनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है डियर स्टूडेंट्स। अपने इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि आग्नेय चट्टान के बारे में। अपने सबसे पहले पढ़ते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में अपने बात करते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं अपने आग्नेय चट्टान के बारे में। इसकी उत्पत्ति क्या हुई? गर्म ज्वालामुखी लावा निकला था, उसको ठोस होने के बाद में जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, लावे से इसका निर्माण होता है, पृथ्वी की सतह पर ठोस रूप में एकत्रित लावे के कारण इसका निर्माण होता है। ये चट्टानें निर्माण ज्वालामुखी, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, निर्माण देखते हैं ज्वालामुखी लावा। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टान है। इसको क्या बोला जाता है? सभी चट्टानों की जनक इस चट्टान को बोला जाता है कि इसकी सभी जो चट्टानें हैं वो इसकी संतति है। 95% भूमि का
95% किससे बना होता है बेटा? आग्नेय चट्टानों से बना होता है। इसके बाद में इसको उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। आंतरिक आग्नेय चट्टान, देखो बेटा, आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब लावा भूमि के अंदर, लावा भूमि के अंदर ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट। क्वार्ट्ज, ठीक है, ग्रेनाइट, डायोराइट और सिएनाइट। ये डियर स्टूडेंट इसके उदाहरण है। बाह्य आग्नेय चट्टान में क्या हो गया? ज्वालामुखी के फटने के कारण जो लावा है बाहर आकर ठंडा होता है। लावा क्या है? बाहर आकर ठंडा होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट? बाहर आके जिसमें लावा ठंडा होता है, बेसाल्ट और रायोलाइट। कौन कौन से डियर स्टूडेंट? बेसाल्ट और रायोलाइट। कौन कौन से हैं? बेसाल्ट और रायोलाइट किसके? बाह्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है, बाष्मिक आग्नेय चट्टान है और जो माध्यमिक आग्नेय चट्टान है। डियर स्टूडेंट्स, इनको सिलिका की मात्रा के आधार पर विभाजित किया जाता है। सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसी आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अम्लीय जो आग्नेय चट्टान होती है डियर स्टूडेंट, उनमें 65 से 85% सिलिका होती है। कितनी? 65 से 85% सिलिका होती है। और जो माध्यमिक या सामान्य जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें कितनी प्रतिशत होती है डियर स्टूडेंट्स? 55 से 65% होती है। 55 से 65% होती है और इसमें 45 से 55% होती है। इन सभी के उदाहरण अपने देखेंगे। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन अम्लीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। और इसके बाद में इसके उदाहरण हैं डायोराइट, माध्यमिक का डायोराइट, सिएनाइट, इसके माध्यमिक के उदाहरण हैं। इसके बाद में बाष्मिक के उदाहरण देखें तो बेसाल्ट और लाइमस्टोन इसके उदाहरण हैं। इनका अंतर सिलिका की मात्रा होती है। जो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है वो 65 से 85% होती है। माध्यमिक आग्नेय चट्टानों में जो सिलिका की मात्रा होती है वो 55 से 65% होती है। और बाष्मिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है वो 45 से 55% होती है। इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान क्या होती है, इसके उदाहरण देखिए तो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% पाई जाती है। और इसके उदाहरण है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब अपने पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, अब आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें परत नहीं पाई जाती है। इनमें क्या होती है? परत नहीं पाई जाती है, परतों का अभाव होता है, क्रिस्टल की बनी होती है। क्रिस्टल की बनी होती है। किसकी बनी होती है डियर स्टूडेंट्स? क्रिस्टल की बनी होती है। क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या व संरचना, संख्या व संरचना निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स और इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें गोल कणों का अभाव होता है। गोल कणों का अभाव होता है। गोल कण इसमें नहीं होते हैं, परंतु विघटन से गोल कणों का निर्माण होता है। गोल कणों का निर्माण हो जाता है। विघटन से क्या हो जाता है कि गोल कणों का इसमें निर्माण हो जाता है। इसके बाद में इसकी अंतिम विशेषता अपने देखते हैं, चट्टानें। ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान कठोर व सघन होती है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में देखते हैं मुख्य आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी है। दो उदाहरणों से अपने समझेंगे। मुख्य आग्नेय चट्टान सबसे पहले आता है आग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन। ठीक है, ये आदि उदाहरण है इसके। सबसे पहले अपने देखते हैं ग्रेनाइट के बारे में। डियर स्टूडेंट, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, ये किस में आता है? अम्लीय। ये क्या होता है? अम्लीय होता है, क्रिस्टल से बना होता है, ठोस एवं कठोर होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं लिखनी है। ये अम्लीय में आपने पढ़ा था। क्रिस्टल तो आग्नेय चट्टान की विशेषता होती है, ठोस एवं कठोर क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। इसके बाद में अपने डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके जो दाने होते हैं वो चमकदार होते हैं। दाने होते हैं चमकदार होते हैं। ये किन किन चट्टानों से मिलकर बना होता है? ये डियर स्टूडेंट्स फेल्सपार, क्वार्ट्ज माइका, लाइमस्टोन, इन सब चट्टानों से मिलकर ये चट्टानें बनी होती है। हॉर्नब्लैक, आर्थोक्लेज, इन चट्टानों से मिलकर ये जो है ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अम्लीय चट्टानों का उदाहरण है। और ये किस में आते हैं? आग्नेय चट्टान में आता है। आग्नेय चट्टान में डियर स्टूडेंट अपने दूसरे चट्टान की बात करते हैं तो बेसाल्ट। दूसरा कौन सा आता है बेटा? बेसाल्ट डियर स्टूडेंट किस में आता है? बेसाल्ट डियर स्टूडेंट्स बास्मिक आग्नेय चट्टानों में आता है। ठीक है, तो ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टल, ये तो बड़े क्रिस्टल से बनी होती है, बड़े क्रिस्टल। और ये जो होती है सूक्ष्म क्रिस्टल से किससे इसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट? सूक्ष्म छोटे क्रिस्टल से बनी होती है। इनका रंग होता है, रंग हरे से लेकर काला होता है, मतलब गहरा हरा सा लेकर इसके काले तक का इसका रंग होता है। या तो गहरा हरा होगा या धीरे धीरे और गूढ़ा होता जाएगा तो वो किस प्रकार का दिखाई देने लग जाएगा?
काले रंग का दिखाई देने लग जाएगा। बेसाल्ट कठोर और दानेदार होती है। कठोर इसका गुण होता है, दानेदार इसका गुण होता है, और यह बाष्मिक प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है बेटा? ये आपने पढ़ा था, बाष्मिक प्रकृति की होती है। बाष्मिक के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? एक तो बेसाल्ट होता है और दूसरा लाइमस्टोन होता है। यहाँ अपनी आग्नेय चट्टान डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपने अगली चट्टान पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान डियर स्टूडेंट्स? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने अवसादी या परतदार चट्टान बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में अपने क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। ये चट्टानें हैं, इनका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से ही होता है। इसका निर्माण, अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से ही होता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स अपने लिखते हैं आग्नेय चट्टानों के अक्षर निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय जो पदार्थ वायु व जल द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर क्या होगा? परत के रूप में जमा हो जाते हैं। उससे जो निर्मित चट्टान होती है वो कौन सी होती है बेटा? अवसादी चट्टान होती है। ठीक है, इसमें इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या होगा? परतें पाई जाएगी, परत पाई जाएगी, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे, क्योंकि इनका पूर्ण अपघटन हो चुका होगा, विघटन हो चुका होगा, वो टूट जाएगी और दूसरे स्थान पर जाएंगी तो थोड़ी क्या होगी? मुलायम भी होगी। ये इसकी डियर स्टूडेंट विशेषताएं होती है। ठीक है, जिन चट्टानों का निर्माण जल और वायु के द्वारा होते हैं उनको जलज चट्टानें भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? जलज चट्टानें, क्योंकि इनका निर्माण किससे होता है? वायु और जल के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? जलज चट्टान भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसके अवसादी या परत चट्टान के उदाहरण कौन से है? सैंडस्टोन, डायोलाइट और चूना पत्थर। सैंडस्टोन, सेल, डायोलाइट और चूना पत्थर। देखिए इसके उदाहरण हैं, इसके बारे में अपने देखते हैं। निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से वायु और जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर जो जमा हो जाते हैं उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं। जो जल और वायु के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है उसको जलज चट्टान कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? परतें पाई जाती है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये चट्टानें क्या होती है? मुलायम होती है। उसके उदाहरण है सैंडस्टोन, सेल, डायोलाइट और चूना पत्थर इसके प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट प्रमुख जो अवसादी चट्टान है, दो अवसादी चट्टानों के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो निर्माण है वो बालू से बनता है। चूना पत्थर सबसे पहले अपने देखते हैं चूना पत्थर। इसमें दो चट्टानें पढ़ेंगे अपने, दो इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चारों में से दो एग्जाम्पलों का विवरण अपने करेंगे। चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर का निर्माण डियर स्टूडेंट किससे होता है? बालू पत्थर से इसका निर्माण होता है। इसके बाद में अपने इसमें पढ़ेंगे कि चूना पत्थर में होता है यह सफ़ेद रंग का होता है। सामान्यतः रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कौन सा रंग होता है डियर स्टूडेंट? सफ़ेद रंग का ये सामान्यतः होता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 95% होती है। कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? 40 से 95% तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। ये होता है सीप, घोंगा और मूंगा। किससे बनता है? सीप, घोंगा और मूंगा से बनता है। ठीक है, सीप, घोंगा और मूंगा से बनता है। अब इसमें अपने सेकंड का एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बालू पत्थर। बालू पत्थर या सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का निर्माण कैसे होता है डियर स्टूडेंट? इसका बालू पत्थर से निर्माण नहीं होता, सीप, घोंगा और इससे निर्माण होता है। और बालू पत्थर का जो निर्माण होता है वो बालू से बनता है। बालू पत्थर का निर्माण बालू से होता है। ठीक है, बालू पत्थर का निर्माण किससे होगा डियर स्टूडेंट? बालू से होगा। और चूना पत्थर का सीप, घोंगा और मूंगा से निर्माण होता है। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है। सतह क्या होती है? खुरदरी। खुरदरी होती है, परत पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है, इसकी क्या होगी? अवसादी की विशेषता होगी, वही इनकी विशेषता होगी। इनका रंग होता है काला, पीला, गुलाबी। रंग होता है वो कैसा होता है? काला, पीला, गुलाबी। मतलब ये मल्टी कलर में हो सकती है। उसके बाद में अपने देखते हैं, ये चट्टानें स्तरित होती है, इसमें 70 पाए जाते हैं। मोटाई सेंटीमीटर से। इनकी मोटाई का कोई फिक्स नाप नहीं है। सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर, सेमी से मीटर तक होती है। सेमी में भी हो सकती है इसकी मोटाई और मीटर में भी इसकी मोटाई हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। 3 नंबर, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। इसके बारे में अपने बात करते हैं तो इसका निर्माण होते हैं आग्नेय और निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन से होता है। कैसे होता है डियर स्टूडेंट? आग्नेय अवसादी चट्टानों में भौतिक व रासायनिक गुण उनके परिवर्तन होंगे तो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। इसके बाद में अपने इसमें पढ़ते हैं, चट्टानों में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है? जल, दाब और ताप के द्वारा होता है। परिवर्तन होता है वो जल, दाब और ताप के द्वारा होता है। इसके लिए इसको जलीय, तापीय और दाब रूपांतरण भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है स्लेट, संगमरमर। एग्जाम्पल, स्लेट, संगमरमर, ठीक है, और सेल नहीं, सेल इसका उदाहरण नहीं है। सिस्ट, सिस्ट इसका उदाहरण है। सेल है जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। स्लेट, संगमरमर और सिस्ट इसका उदाहरण है। इसमें भी अपने रूपांतरित चट्टानें 2 प्रकार की होती है। रूपांतरित चट्टानों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक सल्कित चट्टान, सल्कित चट्टान, और दूसरा होता है असल्कित चट्टान। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, सल्कित चट्टान और असल्कित चट्टान। और जो सल्कित चट्टान होती है इनकी जो भौतिक दशा होती है, भौतिक दशा होती है, सल्कित होती है। ठीक है, इसी कारण इनको सल्कित चट्टान बोला जाता है। भौतिक दशा सल्कित होने के कारण इनको सल्कित बोला जाता है।
इसमें खनिज होते हैं वो प्लेटनुमा समानांतर रूप में होते हैं। खनिज प्लेटनुमा समानांतर स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो खनिज होते हैं वो किस प्रकार प्लेटनुमा समानांतरित स्थित होते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट और सिस्ट। एग्जाम्पल नीस, मैग्नेटाइट और सिस्ट इसके जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अपने चर्चा करते हैं, इसके बाद में अपना असंरचित चट्टान की चर्चा करते हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी खनिज अवयव समान विमाओं में पाए जाते हैं। जो खनिज अवयव हो गए वो खनिज होते हैं, खनिज समान विमाओं में पाए जाते हैं। विमाओं मतलब समान रेखा में ये खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में इसकी बात करते हैं क्वार्ट्ज अत्यंत कठोर। इसमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्ट्ज अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्य कठोर असंरचित चट्टानों के उदाहरण क्वार्ट्ज और संगमरमर इसके उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स अब अपने दो मुख्य जो रूपांतरित चट्टान हैं उनके बात कर लेते हैं। एक का कर लेते हैं इसमें संरचित चट्टान का, और एक कर लेते हैं इसमें असंरचित चट्टान के उदाहरण की बात। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अपने इसमें बात करते हैं सबसे पहले सिस्ट की, जो संरचित चट्टान का उदाहरण है। और संरचित चट्टान किसका प्रकार है? संरचित चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। सिस्ट की बात करते हैं, इनका निर्माण जो होता है आग्नेय और अवसादी निर्माण होता है। निर्माण आग्नेय व अवसादी, ये तो जैसे जिसका रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा उसी से इसका निर्माण होगा, क्योंकि उसी का तो प्रकार है आग्नेय और अवसादी चट्टान से इसका सिस्ट का निर्माण होता है। और यह इसके उदाहरण है फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज की परत और क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा अपने देखते हैं संगमरमर। इसका निर्माण चूने से होता है, चूने से इसका निर्माण होता है। देखिए लिखते हैं निर्माण चूने से। ठीक है, चूने से इसका निर्माण होता है। इसका प्रमुख खनिज है जो कैल्साइट है। कैल्साइट प्रमुख खनिज जो है, प्रमुख खनिज कैल्साइट CaCO3 इसका जो है प्रमुख खनिज माना जाता है। इसके बाद में अपने इसमें चर्चा करते हैं शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है। जो शुद्ध कैल्साइट से या चूने पत्थर से जो खनिज बनेगा वो बिल्कुल किस कलर का होगा? सफ़ेद कलर होगा। यदि उसमें अशुद्धियाँ थोड़ी बहुत पाई जाती है तो वह धीरे धीरे पीले कलर का भी हो जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब अपने इस चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है और कौन कौन से कारक हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए अपने साथ। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे तो अपने अन्य कृषि साथियों के साथ इसको वीडियो को साझा करें, शेयर करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।